ओम शांति। 26 सितंबर 2020 का वाणी है। मीठे बच्चे, पुण्यात्मा बनने के लिए जितना हो सके अच्छा कर्म करो, ऑलराउंडर बनो, देवी गुण धारण करो। प्रश्न, कौन सी मेहनत करने से तुम बच्चे पद्मापदम पति बनते हो? कौन सा मेहनत करने से? बाबा कहते तुम बच्चे पद्मापदम पति बनते हो। उत्तर, सबसे बड़ी मेहनत है क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना। आंखें ही बहुत धोखा देती है। आंखों को सिविल बनाने के लिए बाप ने युक्ति बतलाई है कि बच्चे आत्मिक दृष्टि से देखो, देह को नहीं देखो। मैं आत्मा हूँ, यह अभ्यास पक्का करो। इसमें मेहनत से तुम जन्म जन्मांतर के लिए पद्मापति बन जाएंगे। गीत धीरज धर्मुआ। ओम शांति। यह किसने कहा? शिव बाबा ने शरीर द्वारा कहा। कोई भी आत्मा शरीर बिगड़ बोल नहीं सकती। बाप भी शरीर में प्रवेश कर आत्माओं को समझाते हैं। बच्चे, अभी तुम्हारा जिस्मानी कनेक्शन नहीं है, यह है रूहानी कनेक्शन। आत्मा को ज्ञान मिला है परम पिता परमात्मा से। देहधारी जो भी है सब पढ़ रहे हैं। बाबा को तो अपने देह है ही नहीं, तो थोड़े टाइम के लिए इनका आधार लिया है। और बाप कहते अपने को आत्मा समझ निश्चय कर बैठो। बेहद का बाप हम आत्माओं को समझाते हैं। उनके बच्चे ऐसा कोई समझा ना सके। आत्मा को कैसे समझाएंगे? आत्माओं को समझाने वाला परमात्मा चाहिए। उनको कोई भी जानते नहीं। त्रिमूर्ति से भी शिव को उड़ा दिया है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराए? ब्रह्मा तो नई दुनिया का रचयिता नहीं। बेहद का बाप रचयिता सबका एक ही शिव बाबा है। ब्रह्मा भी सिर्फ अभी तुम्हारा बाप है, फिर नहीं होगा। वह तो लौकिक बाप ही होता है। वहाँ माना सतयुग में भी। कलयुग में होता है लौकिक और पारलौकिक। अभी संगम पर अलौकिक और पारलौकिक तीन बाप है। बाप कहते सुखधाम में मुझे कोई याद नहीं करता। विश्व का मालिक बाप न बनाए फिर चिल्लाएंगे क्यों? कहते विश्व का मालिक बाप ने बनाया, फिर चिल्लाएंगे क्यों? वहाँ और कोई खंड नहीं होते, सिर्फ सूर्यवंशी ही होते हैं। चंद्रवंशी भी बात में आते हैं। और बाप कहते बच्चे धीरज धरो, बाकी थोड़े दिन हैं। पुरुषार्थ अच्छी रीति करो। देवी गुण धारण नहीं करेंगे तो पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। यह बहुत बड़ी लॉटरी है। बैरिस्टर, सर्जन आदि बनना भी लॉटरी है ना। बहुत पैसे कमाते, बहुतों पर हुक्म चलाते। जो अच्छी रीति पढ़ाते वह उस पद पाएंगे। बाप को याद करने से भी कर्म विनाश होंगे। बाप को भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। माया याद भुला देती है, ज्ञान नहीं भुलाती। बाप कहते भी है अपनी उन्नति करनी है तो चार्ट रखो। सारे दिन में कोई पाप तो कर्म तो नहीं किया, नहीं तो 100 गुना पावन बन जाएंगे। नहीं तो 100 गुना पाप बन जाएगा। यज्ञ की संभाल करने वाले बैठे हैं, उनकी राय से करो। कहते बाबा बैठा है, बाबा की राय से करो। कहते भी है जो खिलाओ जहाँ बैठाओ, तो बाकी और आशाई छोड़ देनी है, नहीं तो पाप बनता जाएगा। आशाएं अगर करते रहेंगे, आत्मा पवित्र कैसे बनेगी? यज्ञ में कोई भी पाप का काम नहीं करना है। यहाँ तुम पुण्य आत्मा बनते। चोरी कचारी आदि करना पाप है ना। माया की प्रवेशता है, न योग में रह सकते, न ज्ञान की धारणा करते हैं। अपने दिल से पूछना चाहिए, हम अगर अंधों की लाठी न बने तो क्या ठहरे? अंधे ही कहेंगे ना, इस समय के लिए ही गया हुआ है। धृतराष्ट्र के बच्चे, वो है रावण राज्य में, तुम हो संगमपुर। राम राज्य में फिर सुख पाने वाले हो। परम पिता परमात्मा कैसे सुख देते हैं? सबकी बुद्धि में नहीं आता है। कितनी अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता। अपने को जब आत्मा समझे तब परमात्मा का ज्ञान भी समझ जा सके। आत्मा ही जैसे पुरुषार्थ करते हैं ऐसे बनते हैं। गायन भी है, अंतकाल जो स्त्री सिमरे। बाप कहते जो मुझे याद करेंगे तो मेरे को पाएंगे, नहीं तो बहुत सजाए खाकर जाएंगे। सतयुग में भी नहीं, त्रेता के पिछाड़ी में आएंगे। सतयुग त्रेता को कहा जाता है ब्रह्मा का दिन। एक ब्रह्मा तो नहीं होगा,
ब्रह्मा के तो बहुत बच्चे हैं ना। ब्राह्मणों का दिन फिर ब्राह्मणों की रात होगी। अभी बाप आए हैं रात से दिन बनाने। ब्राह्मण ही दिन में जाने के लिए तैयारी करते हैं। बाप कितना समझाते। देवी धर्म की स्थापना तो जरूर होनी ही है। कलयुग का विनाश भी जरूर होना है। जिनको कुछ भी अंदर से संशय होगा तो वह भाग जाएंगे। पहले निश्चय फिर विजयी निश्चय हो जाता है। बाबा कहते पहले निश्चिंत फिर संशय हो जाता है। निश्चय फिर पहले तो निश्चय फिर संशय हो जाता है। यहाँ से मरकर फिर पुरानी दुनिया में जाकर जन्म लेते हैं। बिना शांति हो जाते। बाकी बाप की श्रीमत पर तो चलना पड़े ना। पॉइंट तो बहुत अच्छी बच्चों को देते रहते बाबा। पहले पहले समझाओ तुम आत्मा हो, देह नहीं। देह तो नहीं तो लटरी सारी गुम हो जाएगी अगर देह समझते रहेगा। भल वहाँ राजा अथवा प्रजा, वहाँ बाबा कहते राजा अथवा प्रजा सब सुखी रहते हैं सत्युग में। फिर पुरुषार्थ तो ऊंच पद पाने का करना है ना। ऐसा नहीं सुख धाम में तो जाएंगे ना, नहीं। ऊंच पद पाना है, राजा बनने के लिए आए हो, ऐसा सयाने भी चाहिए। बाप की सर्विस करनी चाहिए। रूहानी सर्विस नहीं तो स्थूल सर्विस भी है। कहाँ मेल्स भी आपस में क्लास चलाते रहते हैं। एक बहन बीच बीच में जाकर क्लास कराते हैं। झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाते हैं ना। सेंटर्स पर कितने आते फिर चलते चलते गुम हो जाते हैं। विकार में गिरने से फिर सेंटर्स पर भी आने में लज्जा आती है। ढीले पड़ जाते हैं, कहेंगे यह बीमारी हो गया। बाप सब बातें समझाते रहे। अपना पोटा मेल रोज रखो। जमा और ना होती है घाटा और फायदा। आत्मा पवित्र बन गई अथवा 21 जन्मों के लिए जन्म जमा हुआ। पाप की याद से ही जमा होंगे। पाप कट जाएंगे। कहते भी है ना, हे पतित पावन, अब बाबा आकर हमको पावन बनाओ। ऐसा थोड़ी ही कहेंगे कि सिर्फ विश्व का मालिक आकर बनाओ। नहीं, यह तुम बच्चे ही जानते। मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों है पावन धाम। तुम जानते हो हम मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा पाते। जो पूरी रीति नहीं पढ़ेंगे वो पीछे आएंगे। स्वर्ग में तो आना है, सब अपने अपने समय पर आएंगे। सब बातें समझाई जाती, फौरन तो कोई नहीं समझ जाएंगे। यहाँ तुमको बाप को याद करने के लिए कितना समय मिलता है। जो भी आए उनको यह बताओ कि पहले अपने को आत्मा समझो। यह नॉलेज बाप ही देते, जो सभी आत्माओं का बाप है। आत्मा अभिमानी बनना है। आत्मा उन ज्ञान उठाती है। परमात्मा बाप को याद करने से ही विक्रम विनाश होंगे। फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। रचयिता को याद करने से ही पाप भस्म होंगे। फिर रचना के आदि मध्य अंत के ज्ञान को समझने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बस यह फिर और कोई भी कुछ भी सुनाना है। चित्र भी तुम्हारे पास है। यह तो सारा दिन बुद्धि में रहना चाहिए। तुम स्टूडेंट भी हो ना, बहुत गृहस्थी भी स्टूडेंट होते हैं। तुमको भी गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। बहुत भाई भी कोई क्रिमिनल आई हो ना सके। बाबा कहते बहन भाई की भी कभी भी कुदृष्टि न हो। यह तो ब्रह्मा के मुख वंशाली होना। क्रिमिनल को सिविल बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है। आधा कल्प की आदत पड़ी हुई है, उनको निकालने में बड़ी मेहनत है। सब लिखते हैं यह पॉइंट जो बाबा ने समझाया कि क्रिमिनल आई को निकालने की ये बहुत कड़ी है। घड़ी घड़ी बुद्धि चली जाती। बाबा संशय आते हैं, अब आँखों को क्या करें। सूरदास का दृष्टांत देते हैं। वह तो एक कहानी बना देते हैं। देखा आँख हमको धोखा देती है तो आंखें निकाल दी। अभी तो वह बात है ही नहीं। ये आंखें तो सबको है परंतु क्रिमिनल है।
उनको सिपाही बनना है। कहते उनको सिविल बनना है। मनुष्य समझते घर में रहते यह नहीं हो सकता। बाबा कहते हैं हो सकता है, क्योंकि आदमी बहुत है, सॉरी हो सकता है, आमदनी बहुत है। तुम जन्म जन्मांतर के लिए पद्मापति बनते, वह गिनती होती ही नहीं। आजकल बाबा नाम ही है पद्मापति दे देते हैं। पद्मापति तुम अनगिनत पद्मपति बनते हो। वहाँ गिरती होती ही नहीं, गिनती बाबा कहते होती नहीं, गिनती तब होती है जब रुपये पैसे आदि निकले हैं। वहाँ तो सोने चांदी की मुहर काम में आती है। आगे रस्म रिवाज के राज्य की मुहरें आदि मिलती थी। बाकी सूर्यवंशी राजाई की कभी नहीं देखी, चंद्रवंशी की देखते ही आए। पहले तो सब सोने के सिक्के ही थे, फिर चांदी के, और तंबा आदि तो पीछे निकला है। अभी तुम बच्चों बाप से वर्षा लेते हैं। सतयुग में जो रस्म रिवाज चलनी होगी वह तो चलेंगे ही। तुम अपना पुरुषार्थ करो। स्वर्ग में बहुत थोड़े होते हैं, आयु भी बड़ी होती है, अकाले मृत्यु नहीं होती। तुम समझते हो हम काल पर जीत पाते हैं, मरने की नाम ही नहीं। उसको कहते हैं अमर लोक या मृत्यु लोक। अमर लोक में हाहाकार होती नहीं है। कोई बूढ़ा मरेगा तो और ही खुशी होंगे। जवान छोटा बच्चा बनेगी। यह पर तो मरने से रोने लगते हैं। यहाँ पर तो किसी को कितना अच्छा ज्ञान मिलता है, कितनी धारणा होनी चाहिए, औरों को भी समझाना पड़ता है। बाबा को कोई कहे हम रूहानी सर्विस नहीं करना चाहते हैं, बाबा झटकेंगे भल करो। बाबा कोई को मना नहीं कर सकते। ज्ञान नहीं तो बाकी अज्ञान ही है। आहिस्ते अज्ञान से फिर बहुत सर्विस कर लेते हैं। सर्विस तो अच्छी रीति करनी चाहिए ना तब तो लॉटरी मिलेगी। बहुत भारी लॉटरी है। यह है ईश्वरीय लॉटरी। तुम राजा रानी बनेंगे तो तुम्हारे पुत्र पुत्रियां सब खाते आएंगे। यहाँ तो हर एक अपने कर्मोनुसार फल पाते हैं। यहाँ कोई बहुत धन दान करते हैं तो राजा ही बनता है। तो बाप बच्चों को सब कुछ समझाते, अच्छी रीति समझकर और धारण करनी, सर्विस भी करनी है। सैकड़ों की सर्विस होती है। कहाँ कहाँ भक्ति मार्ग वाले बहुत अच्छे होते हैं। बहुत भक्ति की होंगे तब तो ज्ञान भी जचेगा। चेहरे से ही मालूम पड़ता है। सुनने से खुश होते होंगे। जो नहीं समझेंगे वह बहुत भक्ति की होंगे तभी ज्ञान भी जचेगा। चेहरे पर ही मुसलमान क्या है, चेहरे से ही मालूम पड़ता है। सोने से खुश होते रहेंगे। जो नहीं समझेंगे वह बहुत, बाबा कह रहे जो नहीं समझेंगे वह तो इधर उधर देखते रहते हैं। ये आंखें बंद करके बैठो, आंखें बंद करके बैठो बोलता है बाबा। बाबा सब देखते हैं ना, किसी को सिखलाते नहीं तो गया समझते कुछ नहीं। एक कान से दूसरे से निकाल देते हैं। अभी यह समय मास है, अभी यह मास है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने का। जितना लेंगे, बाबा कहते जितना लेंगे जन्म जन्मांतर कल्पांतर मिलेगा, नहीं तो फिर पिछाड़ी बहुत पछताएंगे। सबको साक्षात्कार होगा। हमारे पूरा पढ़ाई नहीं, बाबा कहते हमारे पूरा पढ़ा नहीं, इसलिए पद भी नहीं पा सकेंगे। बाकी क्या जाकर बनेंगे, नौकर चाकर, साधारण प्रजा। यह राजधानी स्थापन हो रही है। जैसे जैसे करते हैं उस अनुसार फल मिलता है।
नई दुनिया के लिए सिर्फ तुम ही पुरुषार्थ करते हो। मनुष्य दान पुण्य करते हैं, वह भी इस दुनिया के लिए नहीं। यह तो कॉमन बात है। हम अच्छा काम करते हैं तो उसका दूसरा जन्म में अच्छा फल मिलेगा। तुम्हारी तो है 21 जन्म की बात। जितना हो सके अच्छा कर्म करो, ऑलराउंडर बनो। नंबर 1, पहले ज्ञानी तो आत्मा और योगी तो आत्मा चाहिए, ज्ञानी भी चाहिए। बाबा कहते ज्ञानी भी चाहिए। भाषण के लिए महारथी को बुलाते हैं ना, जो सब प्रकार की सर्विस करते हैं तो पुण्य हो तो होता है। सब्जेक्ट है ना, योग में रहकर कोई भी काम करे तो अच्छा मार्क्स मिल सकता है। अपनी दिल से पूछना चाहिए, हम सर्विस करते हैं, खुद से खुद पूछना, या सिर्फ खाते सोते हैं। यहाँ तो यह पढ़ाई और कोई बता नहीं सकते हैं। मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनते। अमर कथा तीसरी की कथा है यही एक। मनुष्य तो सब झूठे कथाएं जाकर सुनाते। तीसरा नेत्र तो सिवाय बाबा के कोई दे न सके। अभी तुमको तीसरा नेत्र मिला है जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। इस पढ़ाई में कुमार कुमारियों को बहुत तीखा जाना चाहिए। चित्र भी है, कोई से पूछना चाहिए गीता का भगवान कौन। कुछ बात ही यह है, मुख्य बात। भगवान तो एक ही होता है जिससे वर्षा मिलता है मुक्ति धाम का। हम बाबा कहते वहाँ रहने वाले यहाँ आए हैं पाठ बजाने, और पावन कैसे बनेंगे। पतित पावन एक ही बार बाप है। पतित पावन तो एक ही बाप है। सागर आगे चलकर तुम बच्चों की अवस्था भी बहुत अच्छी हो जाएगी। बाबा किस्म किस्म से समझानी देते हैं। एक तो बाप को याद करना है तो जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाएंगे। अपने दिल से पूछना है, हम कितना याद करते हैं, याद रखते हैं, अच्छा है। अपनी उन्नति करो, अपने ऊपर रहम करो, अपनी चलन दिखाते चलो। अगर हम भूल करके रहेंगे तो रिश्ता खराब हो जाएगा। इससे देवी चलन नहीं चाहिए। गायन भी है ना जो पिया, गायन भी है ना कि जो खिलाएंगे, जहाँ बैठाएंगे, जो डायरेक्शन देंगे वो करेंगे। डायरेक्शन तो जरूर टर्न द्वारा ही देंगे ना। गेट वे टू स्वर्ग, यह अक्षर अच्छा है, यह द्वार है स्वर्ग जाने का। डायरेक्शन तो जरूर टर्न द्वारा देंगे ना। गेट वे टू स्वर्ग, यह अक्षर अच्छा है, यह द्वार है स्वर्ग जाने का। अच्छा मीठे मीठे सिखलेटे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पुण्य आत्मा बनने के लिए और सब आशाएं छोड़ एक पक्का करना है कि बाबा जो खिलाओ, जहाँ बैठा हो, कोई भी पाप का काम नहीं करना है। 2 नंबर, ईश्वरीय लॉटरी प्राप्त करने के लिए रूहानी सर्विस में लग जाना है। ज्ञान की धारणा कर औरों को करानी है। अच्छे मार्क्स लेने के लिए कोई भी कर्म याद में रहकर करना है। वरदान, स्नेह के बाण द्वारा स्नेह के घायल करने वाले, स्नेह और प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा भव। जैसे लौकिक रीति से कोई किससे स्नेह में लवलीन होते हैं तो चेहरे से, नैनों से, बानी से अनुभव होता है कि यह लवलीन है, आशिक है। ऐसे जब स्टेज पर जाते हो तो जितना अपने अंदर बाप का स्नेह इमर्स होता, उतना ही स्नेह का वर्णन बाण औरों को भी स्नेह में घायल कर देगा। भाषण की लिंग सोचना, पॉइंट दोहराना, यह स्वरूप नहीं है।
नहीं हो। स्नेह और प्राप्ति का संपन्न स्वरूप, लवलीन स्वरूप अथॉरिटी होकर बोलने से उसका प्रभाव पड़ता है। स्लोगन, संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। बाबा कहते संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। ओम शांति।